तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का जो बयान सामने आया है उसने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अपने बयान में कल्याण बनर्जी ने जिक्र किया है माता सीता और भगवान राम का। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, बयान सामने है, क्या कहेंगे, किस तरीके के बयान दिए? कल्याण बनर्जी ने जो बयान दिया है और जिस बयान में हिंदू देवी देवता विशेषकर माता सीता का जो अपमान किया है, जो अपमानजनक भाषा का और अपमानजनक काल्पनिक संवाद का उल्लेख किया है, वह बताता है कि टीएमसी पूरी तरह से एक समुदाय विशेष को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, उनका तुष्टीकरण करने के लिए हिंदुओं का अपमान कर रही है। मैं कल्याण बनर्जी को चुनौती देता हूं, हिंदू उदारता का, हिंदू लचीलापन का वे लाभ उठाकर गालियों की भाषा में बात कर रहे हैं। यदि उनमें हिम्मत है, थोड़ी भी इनमें साहस है, तो इस्लाम और ईसाई धर्म के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करके दिखा दें। वास्तव में पश्चिम बंगाल का हरण तो रावण ने ही कर रखा है। कल्याण बनर्जी बताएं कि ममता बनर्जी को रामायण के किस पात्र से तुलना करना चाहेंगे। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को और हिंदुओं के स्वाभिमान को, हिंदुओं के स्वाभाविक धार्मिक अधिकार को तिलांजलि दी जा रही है, वह साफ तौर पे दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में सरकार जिहादियों के द्वारा चलाई जा रही है। वो जिहादियों के द्वारा, जिहादियों के लिए, जिहादियों हेतु सरकार है। और मैं कल्याण बनर्जी जी से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से टीएमसी में भगदड़ मची हुई है और टीएमसी के लोग विभीषण बनकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, वे स्वयं बताएं कि वे टीएमसी में कब तक रहेंगे। लेकिन सर, इस तरीके के बयान आखिर क्यों दिए जा रहे हैं, जहां पर जो है धर्मों का जिक्र हो रहा है, देवी देवताओं का जिक्र हो रहा है? आखिर ये वजह क्या है इस तरीके के बयान राजनीतिक तौर पर? देखिए, इस देश में धर्मनिरपेक्षता की एक परिभाषा दे दी गई थी। हिंदू देवी देवताओं, हिंदू शास्त्रों, हिंदू परंपराओं, हिंदू समाज का अपमान करना, तिरस्कार करना और उनको गालियों के द्वारा संबोधित करना पंथ निरपेक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र बनता है। MF हुसैन ने जब हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्र बनाया और प्रॉफेट मोहम्मद के परिवार के लोगों का पूरी तरह से सुसज्जित और कपड़ों से ढका चित्र बनाया, और जब MF हुसैन का विरोध हुआ तो कहा गया ये सांप्रदायिकता है। तो ऐसे सांप्रदायिक चरित्र का जो एक लगातार की परंपरा चली है, उसी सांप्रदायिक चरित्र की परंपरा में ममता बनर्जी उनकी पार्टी है। यह एक छद्म धर्मनिरपेक्षता की वह कहानी है जिस कहानी के लेखक कांग्रेस पार्टी, जिसमें राहुल गांधी और उनके परिवार के लोग हैं, ममता बनर्जी, मैं कहूं तो कांग्रेस पार्टी का पूरा कुनबा, भले ही वो बिखरा हुआ है, वह हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके हिंदू जनता के अधिकारों को, धार्मिक अधिकारों को छीनकर उनके अधिकारों पर सवाल खड़ा करके देश में एक तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहता है। उनकी पंथ निरपेक्षता की परिभाषा यही है। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद का ये कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी और उनके नेता जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके का बंगाल का माहौल है, वो लगातार इस तरीके से बयानों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है, और अब ये जो ताज़ा बयान आया है इसने भी कर दिए हैं कई सारे सवाल खड़े। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।